ARRHENIUS, ARRHENIUS, आर्हीनियस इक्वेशन, और ब्रैकेट में रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, आर्हीनियस इक्वेशन ब्रैकेट में रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है। ये जो अभी आर्हीनियस वाले में आप करोगे वो लास्ट होगा। आपने ज़ीरो ऑर्डर कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया, अब जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हाफ लाइफ का करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ और ज़ीरो ऑर्डर, अगर दोनों हो जाए तो दोनों कर लेना, नहीं तो एक ही करके आना है आपको। चलिए लिख लिया आपने रेट कांस्टेंट, इसकी भी डेरिवेशन हम करते हैं। पहले तो आप बता देती हूँ इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। आर्हीनियस इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशन से नाम ही समझ आ रहा है, कोई ना कोई ऑब्वियसली फार्मूला निकलेगा। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट का नेम है। इसके अंदर हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता चलेगी कि किस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर हम ना करें, ये चैप्टर में हम रेट कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, तो किस रेट पे वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी जान जाओगे, और कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट समझते हो ना, के जो पढ़ के आ रहे हो पीछे से, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। पूरा प्रोडक्ट में क्या, रिएक्टेंट में क्या होएगा, रिएक्टेंट टूटता है तभी तो प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो इस को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी रिएक्शन में आप 10 यूनिट से कोई चीज़ इंक्रीज़ करोगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी या रेट कांस्टेंट भी सेम उसी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी थ्योरी वाली बात लिखी हुई है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है। तो आप लिखो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ोगे, पॉइंट नंबर 1 में एक्टिवेशन एनर्जी, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं, बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं हाउ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड फॉर्म्स न्यू बॉन्ड। दो ही चीज़ हमने पढ़नी है। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर इसका इक्वेशन ही लिखना है, जो आर्हीनियस इक्वेशन है, दैट इज़ AE, ऊपर है आपका रेज़ टू द पावर EA/RT। कुछ मैथ्स वाले बच्चों को EA का तो पता होगा क्या होता है, पता है श्रेयस आपको क्या है, EA को क्या बोलते हैं, ये क्या है, पता है, लिखो EA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका एक फॉर्मूला है, मतलब उसका आर्हीनियस इक्वेशन का। अब यहाँ पे K क्या है, K इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, जो हम पीछे से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। A आपका है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, मतलब रिएक्शन होने से पहले जो है, EA आपका दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे इस इक्वेशन में किस लिए यूज़ हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, वैसे उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब जिस बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ पे लिख सकता है ब्रैकेट में खुद से बना के, कि कैसे ओल्ड बॉन्ड टूट के न्यू बॉन्ड फॉर्म होने में जो एनर्जी लगती है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लगा पता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ओल्ड बॉन्ड टूट के न्यू बॉन्ड बनने में जो एनर्जी लगेगी उसी एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। T आपको पता ही है, दैट इज टेम्परेचर, T टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं T हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट कांस्टेंट के, मतलब अगर जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ही रेट कांस्टेंट भी बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर। और R आपका क्या है, ये छोटा सा R भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
अब यहाँ पे वापस से इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने क्या लेना है, लॉग ई ऑन बोथ साइड, लॉग ई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी डेरिवेशन, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए ई, ऊपर मत्थे पे ई ए अपॉन आर टी, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बेकार बेकार डेरिवेशन है, दो चार ही लर्न करनी पड़ेंगी, बस ख़त्म काम। अगर a प्लस लॉग ई और माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वाला पहले इसके तो सेम लिख रहे, इधर वाले को लिखा है। और कह रहा है हमें पता है लॉग ई की वैल्यू होती है 1, लॉग ई की वैल्यू होती जो है वो 1 होती है। तो अब हम वहाँ पे उसकी जगह पे 1 लिखना स्टार्ट कर देंगे। लिखो साथ के साथ, बाकी सब चीज़ सेम लिखना है। लॉग के इज़ इक्वल्स टू लॉग ए, ठीक है, ये वाला ए, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है, इसकी ही वैल्यू हमने 1 लिखा है। तो क्या आ जाएगा, सिंपल पावर में ई ए अपॉन आर टी लिख दोगे आप। फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है तो वी आर सपोजिंग कि ये log 10 की वैल्यू है, तो log 10 ही होता है 2.303, कल वाली बात। तो यहाँ पे लिख दो 2.303 log के इज इक्वल्स टू, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये लाइन तुम्हें समझ तो नहीं आएगी बट वो लिख लेना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड किया हमने। ये बेटा इधर वाला लिख लिया तुमने, इधर भी लिखो 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये दोनों साइड हमने log 10 का फैक्टर लिया है। इसके बाद आपको लर्न जो करना है मेन, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। एक ये फॉर्मूला लर्न करने वाला है, एक जो ऊपर ये लिखा था ये लर्न करना है। अब यहाँ पे log a जो आई जा रहा है, log a, अब इस log a को हमने हटाना है और log 10 की फॉर्म में लेके आना है इसको। अब 2-4 लाइनों की ही बस डेरिवेशन रहेगी इसमें, ख़त्म। उसके बाद लिखो ऑल्सो, इसके बाद यहाँ आते हैं ऑल्सो, ये मार्कर भी ख़त्म। log k1 इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे आप। फिर उसके बाद log 2 के लिए भी वैसे ही लिखोगे, log k2, k1 का था ये, अब ये k2 का, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 1, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ t था, यहाँ पे t1 बन गया। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा log k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू ई ए बाई 2.303 आर, फिर उसके बाद 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। कुछ उल्टा तो नहीं ले लिया मैंने, t1 t2 देख लेना। ये ख़त्म यहाँ पे आपकी डेरिवेशन आर्हीनियस इक्वेशन की। एक आधा क्वेश्चन ही आता है इससे, पर हम क्वेश्चन करेंगे ज़रूर। क्या इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे नंबर के आएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली तो अब जो नया वाला आएगा उसके बाद ही बता पाऊँगी, वैसे तो जहाँ तक 7-8 नंबर के तो आएंगे।
ठीक है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के लिए ही ये चैप्टर बना हुआ है। जैसे डी ब्लॉक पढ़ा, उसमें कुछ भी नहीं था, न्यूमेरिकल तो समझो थे ही नहीं, सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट था। तो वॉल्यूम 1 जो है वो न्यूमेरिकल के लिए ही जानी जाएगी आपकी। हेनरीज लॉ वाला, प्रेशर वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़े बहुत, वो भी थ्योरी है, निकल जाएगी। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी करना है तो आप कोऑर्डिनेशन पढ़ सकते हो, नेमिंग वाला का D&F पढ़ोगे और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे मेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, ये साथ के साथ करेंगे। द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉलोज द इक्वेशन, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये लिख लिया सबने पूरा हो गया। द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K is equals to 4.5 into 10 to the power 11 per second, 4.5 into 10 to the power 11 per second। फिर ब्रैकेट क्लोज करके मैं वो वर्ड लिख भी देती हूँ जो फॉलोज द इक्वेशन के आगे लिखा हुआ है। K की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, K की वैल्यू दी हुई है 4.5 into 10 to the power 11 पर सेकेंड। इसके बाद है आपका बेस टू द पावर E 28000 K/T, इस तरीके से दे रखा है। और क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कैलकुलेट EA। ठीक है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ऊपर से आंख बंद करके लिखा, जब EA वाला पढ़ ही लिया है तो आर्हेनियस वाला फॉर्मूला लगा दो अपन आराम से। K is equals to AE, फॉर्मूला 1 नंबर का लिख के आना है, चाहे आपको एक्सप्लेन गिवन लिख देना, कम फॉर्मूला लिख के आना, फॉर्मूला के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। माइनस EA अपॉन क्या लिखोगे, RT इज इक्वल्स टू -28123 अपॉन क्या आएगा नीचे, सिर्फ और सिर्फ T आएगा। ये T और T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, T और T कैंसिल आउट। अब आगे क्या बनेगा, EA इज इक्वल्स टू 28123 इंटू R। अब R की वैल्यू गिवन है क्या, या R क्या होता है, क्या बताया था मैंने, कौन सा कांस्टेंट लिखवाया है पीछे देख के बताओ, यूनिवर्स, उसकी वैल्यू होती है 8.314। R की जो होती है, अब लगाओ पुट करो, सॉल्यूशन करके दो मुझे, आपके पास फ़ोन है, कैलकुलेटर है, हाथ है, सब कुछ है। R की वैल्यू होती है 8.314। मैंने सॉल्यूशन कर नहीं रखी तो मुझे सॉल्यूशन आपको बताना पड़ेगा कितना आएगा, जो भी आएगा दैट इज़ जो जाउल पर मोल के फॉर्म में आने वाला है, तो वो मुझे बता दो। ये तो वैसे हाथ से भी हो जानी चाहिए, तो ज़्यादा टफ भी नहीं है लग तो है। फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आज हम और करेंगे, बस आज के इतना कम ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना शिवाज, बिल्कुल कम पढ़ रहे हैं हम। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हाँ ये आंसर बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके, मुझे नहीं पता, सबका यही आ रहा था, फिर सही होगा, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है। मैं भी आंसर लिख रही हूँ, कितना बोला, 23279 जाउल पर मोल्स। अगर इसी को मैं बोल दूँ किलो जाउल में कन्वर्ट कर दो तो क्या करोगे, 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा आपका आंसर। लिख लिया आप लोगों ने अपना। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, the rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by the following equation, चलो इसमें जो इक्वेशन दी हुई है वो भी मैं दे रही हूँ आपको, क्योंकि इक्वेशन इसमें वैसे ही बड़े से नंबर में दे रखा होता है। इसमें दे रखा है K इज इक्वल्स टू 14.34। इसमें जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज log K
इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25, बड़ी खतरनाक इक्वेशन, 10⁴ k बाई टी, ये इक्वेशन दी हुई है। इसमें कह रहा है कैलकुलेट ई ए, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन इसके बाद पूरा लिखना है। कैलकुलेट ई ए फॉर दिस रिएक्शन, ई ए फॉर दिस रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर। पहले तो ई ए निकाल लोगे, ई ए के बाद कह रहा है एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। मतलब कितनी देर के, क्या टेम्परेचर पे इसका हाफ पीरियड 256 मिनट का बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन कैसे करोगे, लॉग के की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखा है, अपॉन टी कर दोगे। मतलब ये इक्वेशन जैसे लिख रखा है ना, के को गायब कर देना क्योंकि के की वैल्यू ही होती है, और इसको डिवाइडेड बाई टी कर देना। इसी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई टी करोगे तो काम बन जाएगा आपका। इसी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई टी अगर कर दोगे तो भी काम आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व नहीं होगा, कर सकते हो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के। के की वैल्यू तो यही दे रखी है, लॉग के की वैल्यू, और लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए होता है, डेरिवेशन में करके आए हो। लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए, जो एक फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी पीछे, ई ए बाई 2.303 आर टी, जो सेकेंड लास्ट फार्मूला आपका आया था डेरिवेशन में, सेकेंड लास्ट फार्मूला जो आया है आपका, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए इज इक्वल्स टू ई ए है, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिखो, फिर इससे कंपेयर करोगे तब हो जाएगा आपका। ये वाला फार्मूला कहाँ गया, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए ई ए बाई 2.303 आर टी आपका हो जाएगा। फिर ऑन कंपेयरिंग -125 इंटू 10⁴ बाई टी इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी, क्योंकि हमने लॉग के को लॉग ए के बराबर ले लिया है, और ई ए ये फॉर्मूला पहले आपने पुट किया है। अब ई ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके ई ए की वैल्यू, क्या कह रहे हो, टी डिवाइड में ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ई ए अपॉन जो टी वाला होता है, आर टी तो कट जाएगा वैसे तो, ये है ना, ये तो कट जाएगा, आर बचा है आपका। आर वैसे भी रेट कांस्टेंट है। देखो ज़रा मुझे फाइनल आंसर बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी ई ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू तो पता है, याद है ना, 8 पॉइंट कुछ बताया था, क्या बताया था, 8.3। हाँ जी। अब जो भी कुछ भी करके मुझे इसके आंसर्स बता दो, क्या आंसर आ रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर इसका सेकंड पार्ट निकाल लेंगे हम। सेकंड पार्ट इसका, हाँ जी निकल गया। इसका सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे, पहला पार्ट निकल जाएगा, ई ए की वैल्यू क्या क्या निकल, सेम निकली, पहले बता दो। 23.93 आपका भी कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ और है, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं, मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मैं बस क्वेश्चन लिख के लेके आई हूँ। सेकंड पार्ट के लिए लॉग के डैश इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ बाई टी। अब इसमें हाफ लाइफ से निकालना है, 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता ही है 256 दे रखी है, के की वैल्यू आपने अभी निकाल ली होगी, नहीं के की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये लिखा हुआ है के की वैल्यू निकालनी है, इसकी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी के की वैल्यू निकल जानी चाहिए। नहीं निकलेगी तो आ रही हूँ, बताती हूँ तुम्हें। सीधे से आया हुआ है यार,
दिया आप लोगों ने। आप झंडा बन के नहीं आए, उस तरह हम झंडा बना रहे हैं। क्या आंसर निकला? ई ए की वैल्यू कितनी निकली है? शिवा, आपकी वैल्यू निकल भी रही है कि नहीं? फर्स्ट वाला तो मैं उसको पूरी नहीं, सेकंड वाला तो सेकेंड वाले की क्या निकलेगी? इसमें तो कुछ किया होगा आगे। 256 कोई वैल्यू तो बताओ, कुछ तो सब कुछ। इस वाले का 177.40 डिवाइड बाय इसका आपका क्या निकला? के सेम पे ही अटक गए। और ई ए की वैल्यू भी कुछ आई होगी ना ऊपर इसमें। 58.9 बताना जरा देखो। 23 पॉइंट, हाँ और सबका यही आया, कुछ और आ रहा है। ये मुझे कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, मैं भी इंसान हूँ। इसको मल्टीप्लाई करूँगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना 2.303 और ये वाला नंबर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना और जो आएगा उस टू द पावर 10 टू द पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, यही किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये ऊपर वाला आपका भी सेम था सुरेश। अब के की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया होगा? इसके सॉल्यूशन तो नहीं कि मैंने आधा आधा लिखा था शॉर्ट फॉर्म में। देखते हैं। 256 इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के ऊपर निकाल रखा है, तो फिर क्या आएगा? के इज इक्वल्स टू 693 अपॉन 256, ये सब मैंने लिख रखा है। इसके बाद आपकी ये वाली वैल्यू अब यूज़ होएगी यहाँ पे, क्योंकि आपने 14.34 कहीं पे भी यूज़ नहीं किया था। 14.34 पता नहीं आप लोगों ने कैसे निकाल लिया। ठीक है, लॉग के इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 125 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी। थोड़े से बेकार न्यूमेरिकल्स लग रहे होंगे आपको। अब ये सॉल्व होगा इतना बड़ा इक्वेशन, अगर सॉल्व कर पाओगे तो ठीक है। ये इतनी बड़ी इक्वेशन हो गई। सो नहीं जाना, ये इसको सॉल्व करना है, तब जाके आपकी टी की वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ केल्विन में, क्योंकि उन्होंने लास्ट में टेम्परेचर पूछा था। होगा सॉल्व ये? फोन भी नहीं कर पाएगा इसको सॉल्व? हाँ तो करके बताओ तो सही क्या बनता है। इतना टफ वैसे बोर्ड्स में आता नहीं है, बट एनसीईआरटी वगैरह में है, तो फिर मैंने कहा करवाती हूँ। क्या चीज़? 1.25 है ना, मैंने गलती से 12 पे ऊपर देख लो 1.25 है, मैंने गलत लिख दिया वहाँ पे। ये 1.25 ही है ना, हर जगह पॉइंट यहाँ है, लिखने में गड़बड़ हो गई है। वन 1.25 है। देखूँ आप लोग के हाथ चल भी रहे हैं कि नहीं। हो गया। अभी मुझे आंसर तो मुझे खुद को भी नहीं पता था, अभी देखना पड़ेगा। दो जनों को मैच कर गया तो समझूंगी। सही है, ये भी निकाल रहा है। कैसे निकाला, क्या क्या किया आपने? पहले 256 को उससे माइनस किया, मतलब वो माइनस हुए। अच्छा, उधर ले गए आप उसको? अच्छा ठीक किया आपने, ले ही गए। पता नहीं आंसर इसका देखना पड़ेगा मुझे कितना आ रहा है, देख के बताती हूँ एग्जैक्ट आंसर। अच्छा मेरा फ़ोन उधर है ना, तभी निकल जाए फिर बताती हूँ कितना आया आपका। कर रहे हो? गलत हो गया। शिवा आपका? मंडे को क्या लर्न करके आना? हाफ ऑर्डर के लिए लर्न करके आना है। 2 हो जाते 2, नहीं तो 1 तो 1।
नहीं हुआ तो फिर मैं ही बताती हूँ। निकल तो इसने तो पूरे 0 को ओपन कर दिया, मुझे लग रहा है सॉल्व नहीं होगा ये। नहीं, क्यों ब्रैकेट लगा दिया आपने? पहले या तो आप इसको डिवाइड कर देते, ठीक है, फिर लॉग का कुछ ना कुछ वैल्यू आता, फिर लॉग साइंटिफिक कैलकुलेटर पता है ना आपको कुछ, हाँ, फिर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आता आपकी, क्योंकि लॉग कुछ भी करके कर देते आप, फिर इनको उधर सॉल्व करते आप। नीचे टी था बेस में। पक्का ये आंसर सही है? ये क्वेश्चन आपने लिखा है उसे गूगल वगैरह से पूछ के देखना ज़रा, ये आंसर सही भी आ रहा है, ठीक है? कुछ पूरा स्कैन हो जाएगा वैसे, ये करेगा नीचे खजाना। इतना बड़ा नंबर अभी बस देख रहा है, श्रेयस देख रहा है, ये क्वेश्चन होगा तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 2.303। अगर लॉग 10 में क्या कह रहे हो? ये शायद मैंने एक एक्स्ट्रा निकाला होगा कहीं से, PYQ कहीं से तो वही निकाला होगा, तभी है ना ये क्वेश्चन। हाँ ये देखो है तो है, NCERT कौन सी इसमें खुद लिखा आ जाएगा, मुझे खुद को नहीं मालूम। रेट डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन का निकाल, हाँ चलो देखते हैं। EA की वैल्यू पहले सही आई है हमारी की, वो भी गलत है, वो भी चेक करो। EA की वैल्यू 2.303, ये रहा ना 239.34, यही आया था। हाँ 239.34 मतलब आ जाएगा, ठीक है। 239 आ गया और 0.3 आ गया था, ये करेक्ट है। EA की वैल्यू सबकी करेक्ट है। आगे बताना जरा, K की वैल्यू कितनी लास्ट में, कितने टेम्परेचर कितना लिख रखा है आपका? सही आ रहा है, 66 आ रहा था ना आपका। T कितना है 1.2 वो ना बच्चे, ये है ना 668.95, 668.95। थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे होगा क्योंकि उसमें डेसिमल कुछ और है और इसमें डेसिमल कुछ और है। 668 पॉइंट क्या था? 9.5 आपका क्या आया था आपने जो निकाला? कुछ 4 नहीं, आपको 6 के अराउंड आया हुआ है ना, 690। चलो थोड़ी बहुत नीचे हुई है, बाकी तो सेम है। चलो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है पुराने वाले से, सिर्फ इसको सॉल्व करके